दोस्तों हम है मुद्रा पोर्ट पे और ये मशीन देख रहे हैं आप। ये मशीन है जी जी इसको जी कलमार बोलते हैं। कलमार। फोर्कलिफ्ट आता है, फिर हाइड्रा आता है। तो इस मशीन का क्या यूज होता है, ये क्या जैसे यूज ये में आती है? कंटेनर उठा के रखती है, लोडेड कंटेनर। अच्छा, कंटेनर लोडेड उठा के रखती है। हाँ। तो ये कंटेनर अपना 40 हाई क्यूब है। इसकी कैपेसिटी 28 टन है। 28 टन। 28 टन है, 28 अब टन इसमें का कहाँ माल लिखा होता है 28 टन इसकी है। कैपेसिटी? कभी ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसने एक कंटेनर इंपोर्ट करा और आज हजारों करोड़ों का मालिक हो? पहले हमारी तरह थे, नौकरी करते थे कहीं पे, और आज खुद के कई कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों हम है मुद्रा पोर्ट पे और ये मशीन देख रहे हैं आप। कितनी बड़ी मशीन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मशीन एक्चुअल में करती क्या है क्या नहीं करती, आप यकीन मानना कोई भी आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी मशीन है जितनी भारी भरकम माल उठाती है और रखती है? ये वो मशीन है। इसका नाम क्या है, पूरी डिटेल जानेंगे। किन से, देखिए देख रहे हैं आप, किन से। सर आपका नाम? मेरा नाम कनौज है। कनौज। कनौज भाई क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। जैसे कि ये मशीन है, जी 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 इसको कलमार बोलते हैं। कलमार। फोर्कलिफ्ट आता है, फिर हाइड्रा आता है। बहुत सारी मशीन आती है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग के लिए, इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कंटेनर उठाने के लिए। उसका मैनेजमेंट करता हूँ मैं। तो कलमार, ये कलमार जो है इसका काम क्या होता है? ये कलमार है, जैसे कंटेनर कोई जैसे कंटेनर आ रहा है, हम हाँ। देख रहे हैं कंटेनर आ रहा है। देखिए ये आप कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनर आ रहा है। अब इसका क्या होगा यहाँ पे? कंटेनर आया है इम्पोर्ट पोर्ट से। ठीक है, इम्पोर्ट आया है। ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे हम इसको कलमार से पहले तो ऑफलोड करेंगे। हाँ ऑफलोड करेंगे, इसके अंदर जो माल रहेगा, हाँ क्या कार्गो है उसके हाँ। हिसाब, जैसे फोर्कलिफ्ट कार्गो है तो उसको हाँ। फोर्कलिफ्ट खाली करेगी। ठीक है, लेबर कार्गो है तो उसको लेबर खाली ठीक है। करेगी। इसके हिसाब से आगे की आगे की। तो इस मशीन का क्या यूज होता है, ये क्या यूज में आती है? कंटेनर उठा के रखती है, लोडेड कंटेनर। अच्छा, कंटेनर लोडेड उठा के रखती है। हाँ। तो इसका पे आउट कौन देता है? मतलब जैसे कंटेनर उठा के आपने कस्टमर का रखा, तो आपको इसका पे आउट कौन देता है? जैसे कि हमारा पूरा पैकेज रहता है। कंटेनर आपका, जैसे आपका फैक्ट्री से भर के आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फैक्ट्री से आएगा, फिर उसका गेट ओपन तो होगा नहीं अंदर। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही तो आया, फिर आपको गेट ओपन मान लीजिए 10 दिन के बाद है, जी जी तो वो जी। कंटेनर हम उतार के हमारे यार्ड में स्टोरेज करके रखेंगे। अच्छा, फिर 10 दिन के बाद जब उसका गेट ओपन होगा, उसका सारा कस्टम क्लियरिंग होगा, गेट ओपन होगा, एक्सपोर्ट के लिए रेडी होगा, तब उसको वापस लोड करके पोर्ट में भेजेंगे। अब इसका टायर जो इतना बड़ा है, मैं देख सकता हूँ, ये कितना माल उठा लेती है, कितना भारी कंटेनर उठा लेती है? इसका कैपेसिटी, इस मशीन का इंडिटल है ये। हाँ, इसका कैपेसिटी है 45 टन। 45 टन 45 टन तक ये लोड कर सकते लोड उठा लेती है। जैसे एक कंटेनर में कितना वजन आता है, इस कंटेनर की अगर बात करें ये तो? ये कंटेनर अपना 40 हाई क्यूब है। इसकी कैपेसिटी 28 टन है। 28 टन। 28 टन है, 28 अब टन इसमें कहाँ लिखा होता है 28 टन इसकी कैपेसिटी? कैपेसिटी यहाँ पे नहीं लिखी होती सर। देखो जैसे लिखी हुई है इसकी कैपेसिटी, वो क्या है फिर? मैक्सिमम ग्रॉस 32,500, वो क्या लिखा हुआ है? वो 32,500 इसका मैक्सिमम टायर ग्रोस वेट है। अच्छा, ग्रॉस वेट है। जैसे कि ये नीचे लिखा है टायर वेट, हाँ जी। तो 3 टन 700 किलो इसका हाँ जी। अपना एमटी का टायर वेट। एमटी का टायर, ठीक है। और जो 32,700 है उसमें टोटल मार हम 32,500 तक भर सकते हैं ग्रोस वेट। अच्छा, पूरा 32,500। वैसे अलाउड कितना होता है पोर्ट पे? 28 टन। 28 टन और अलाउड। तो 20 रहता है उसमें, 24 टन उसके हिसाब से। अच्छा, उसके हिसाब से 24 टन। पर मैंने सुना है कई बार जैसे स्क्रैप आइटम आती है, स्क्रैप वगैरह इंपोर्ट होता है, तो उसमें 26-27 टन भी इंपोर्ट हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है ना, मतलब वो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। अच्छा। उससे कम भी कर सकते, लेकिन इससे ओवर नहीं कर सकते। ओवर नहीं कर सकते। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मेरे को तो 7-8 साल हो गया यहाँ पे काम करो। कभी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचा क्या? खुद का? अभी इतना तो मान लीजिए एकदम से तो नहीं कर सकते, इसमें बहुत खर्चा है। एकदम सीखना तो पड़ेगा ही। बेसिकली सब काम सीखना पड़ेगा, खर्चा है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ। इसकी वजह से। तो ऐसी कोई आइटम आपको पता हो जो कि सस्ते में हो जाती हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? वैसे तो बहुत सारे कार्गो है ऐसे कि इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। किस फील्ड में हम करना चाहेंगे उसके ऊपर है। आपने क्या सोचा? मैं एक्चुअल में ये दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे पास क्या नई ऑडियंस आती है, हम पोर्ट पे क्यों आए हैं। नए लोग सोचते हैं यार पोर्ट ये बहुत बड़ी चीज है, काम कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, ये पोर्ट देखना बहुत बड़ी चीज है। देखो काम अगर आपको स्टार्ट करना है, पोर्ट पे आओ मत आओ वो अलग चीज है। वो तो है, आई एम राइट, सारे कागजों में काम चलते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि यार काम आप करना चाहते हो तो किसी अलग चीज से काम स्टार्ट करो, खुद का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? डायरेक्ट तो खुद का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इतना पैसे हम नहीं लगा सकते।
बेसिकली हमको कोई इधर का बायर ढूंढना पड़ेगा, जैसे हमारे से माल खरीदे, उधर से भी इंपोर्ट करने के लिए पहले तो पार्टी से फिक्स करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बाद होता है। इतना तो कुछ सोचा कभी नहीं आपने, जैसे आप अपने CHA साहब के पास काम कर रहे हो, कभी ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसने एक कंटेनर इंपोर्ट करा और आज हजारों करोड़ों का मालिक हो? फिलहाल। हाँ, ऐसे तो बहुत है, जैसे अपने हो गए आप जिसके पास जैसे सतीश जी हैं, सतीश भाई, खुद का काम इनका हाँ, बहुत अच्छा है, पहले हमारी तरह ही थे, नौकरी करते थे कहीं पे, और आज खुद के कई कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। हैं। तो नए लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मुश्किल नहीं है बहुत आसान, बट ग्राउंड की रियलिटी, मार्केट में उतरना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को, तो जाके सारी चीज होगी। और ये भाई ये गाड़ी चलाते हैं, मैं आपको बताऊं, एज अ फॉरमैन ये काम करते हैं। और आप यकीन मानना, एक फॉरमैन भी सोच रहा है अपना खुद का इंपोर्ट करने की, बट आप लोग नहीं सोच रहे, तो आपकी गलती है। एक मात्र 5 लाख रुपए से आप अपना इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए से आप खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। आप ये देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं मुद्रा पोर्ट पे, और मुद्रा पोर्ट की पूरी जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं एक एक की। पहले हमने एम्प्टी दिखाया, अब उसके बाद आपको दिखाएंगे कहाँ पे माल लोड होता है एम्प्टी कंटेनर में, पूरा प्रॉपर वे में। और भाई को थैंक यू करते हैं, भाई ने बहुत सारी नॉलेज दी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई नॉलेज लेना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसको बताएंगे जरूर। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।